ढिल्लन जी, आपका कवि सम्मेलन सफल, आपका कवि सम्मेलन सफल, क्योंकि पुलिस भी कविता सुन रही है। जो किसी की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है। लेकिन मैं यहां के एक एक पुलिस वाले को प्रणाम करता हूं। बड़ी विलक्षण पुलिस है हमारे यहां की। अपराधियों की रात अब जेल में कट सकती है। इन पुलिस वालों को सलाम करना। और पुलिस वाले भैया दूर से ही सुन लेना, इतनी दूरी बनाए रखना, मुझे वापस इटावा भी जाना है। अपराधियों की रात अब जेल में कट सकती है। अपराधों की संख्या अब कभी भी घट सकती है। अरे ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, इसे सलामी दे दो यारो। ये जब चाहे किसी की भी गाड़ी पलट सकती है। एक बात दावे के साथ कहता हूं सर, एक तो वीर रस के कवियों के साथ दिक्कत ये होती कि जैसे ही हम देशभक्ति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लोग हमको भाजपाई समझने लगते। ये भाजपाई कवि है, ये दरबारी कवि है, ये सरकारी कवि है, ये अंधभक्त है। उजानी के लोगों, आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, किसी दल का आदमी नहीं हूं, किसी संस्था का आदमी नहीं हूं। मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। और मेरी बीवी 24 कैरेट की भदौरिया ठाकुर है। अब उसे मोदी जी अच्छे लगते हैं तो मैं क्या करूं? What can I do? लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, 2017 के बाद इस उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ, क्या महंगाई बढ़ी, ये मैं समझ नहीं पाया। एक बात समझ में आई कि 2017 से पहले हमारी घर की बहू बेटियां शाम को 7 बजे घर से बाहर निकलने में डरा करती थी। हमने निर्णय लिया, हमने ऐसा कुछ बदलाव लाया कि आज किसी गुंडे में हिम्मत नहीं कि वो हमारे बहनों के दुपट्टे का एक धागा भी टच कर सके। अरे पहले पिट गए, कब पिट गए, पहले मंदिर टूट गए, कब टूट गए, पता ही नहीं चलता था। उस बाबा ने कुछ किया हो या ना किया हो, हमें बोलने की हिम्मत जरूर प्रदान करी है, हम बोल रहे हैं। आज यूपी में कुटाई भी चालू है, खुदाई भी चालू है। 4 पंक्तियां ज्ञानवापी याद है? 400 साल से उस बनारस की ज्ञानवापी में हमारे भोले बाबा थे, लेकिन भाईचारे के नाम पर लोग उस पर कुल्ला करते रहे, हाथ धोते रहे, वजू करते रहे, और हम भाईचारा भाईचारा भाईचारा। अरे कोर्ट ने जब कहा कि हां नंदी के सामने भोले बाबा ही हैं, तब भी लोग छाती पीट रहे, तब भी लोग छाती पीट रहे, नहीं भोले बाबा नहीं है, वहां तो हम ही लोग थे, वहां तो हम ही लोग थे। सर, अयोध्या में खोदा, हम निकले। पहले पहना ही लीजिए। आपकी पत्नी देखती है मुझे। जी जी, अरे वाह वाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी 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 जी, आराम से। अभी आपकी पत्नी को बहुत देखना है मुझे। कोर्ट ने जब निर्णय दिया फिर भी छाती पीट रहे लोग, नहीं वहां हम थे, वहां हम थे। हमने कहा मियां, अयोध्या में खोदा हम निकले, बनारस में खोदा हम निकले, मथुरा में भी खोदोगे तो हम ही निकलेंगे, याद रखना इस बात को। अभी मजा नहीं आएगा, थोड़ा हाथ खोलना। और भगवान तो छोड़ो, अगर हमने ढंग से खुदाई कर दी तो कुछ और भी निकलेगा, और वो क्या निकलेगा साइंटिफिकली प्रूफ करके दिखाता हूं, वही निकलेगा। खोदो खोदो, क्या निकलेगा? खोदो तो सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। खोदो, जहां इच्छा हो खोदो। चौथी लाइन के लिए बचा के रखो। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे, और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे पाप निकलेंगे।
मिलने के लिए। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। अब डर दूर करना, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, चौथी पंक्ति को डर दूर करिए। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, उझानी की धरा पर आज पहली बार आया हूं, उझानी। आप इस दुनिया में 100% किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये आदमी संतुष्ट नहीं हुआ। मोदी जी ने भी छाती फाड़ रखी है, अभी भी लोग चिल्ला रहे हैं, ए मोदी मेरे 15 लाख लाओ, तुमने वादा किया था। ए मोदी, हाय मेरे 15 लाख, हाय मेरे 15 लाख, मोदी वापस दो, 15 लाख दो, 15 लाख दो। मैंने कहा लालचियों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। तालियां उठाना। मुझे मेरे 15 लाख की अगली किस्त तो उस दिन मिल गई जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया, और ताजी ताजी 15 लाख की किस्त तो मुझे अभी मिली जब G20 में अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन हमारे मोदी जी से कहता है, प्लीज सर 1 ऑटोग्राफ 1 फोटोग्राफ। चार पंक्तियां और रखता हूं। मेरे उझानी के लोगों, ये परंपराओं का मंच है, ये हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का मंच है। अगर दक्षिण भारत से कोई बदतमीज ये कहता है कि तुम्हारी ये परंपराएं, तुम्हारी ये संस्कृति डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, इसे खत्म हो जाना चाहिए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें जवाब दो। और एक निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भेज रहे हैं, भेजिए, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब वो उस विद्यालय से वापस लौटे तो एक बार बैठकर उन्हें बताएं कि बेटा तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे पुरखे क्या थे, तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारी परंपराएं क्या थी, ये जरूर बताएं। क्योंकि टिल्लन जी, हम अनूठे हैं पूरी दुनिया में, हमारी परंपराएं अनोखी हैं। चार पंक्तियां देता हूं और पूरी दुनिया में आप इस बात को कहिए, शर्माइए मत, लज्जित मत होइए, सीना चौड़ा रखिए और बताइए दुनिया को कि हम कौन हैं, आप कौन हैं। जगत कल्याण के पथ पर, मंच आशीष दे। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं हम और आप। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं हम ही, जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा। केवल वही ताली बजाएं जिन्हें गर्व की अनुभूति हो, बाकी खामोश रहें। हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। कि हमको गर्व है, हम सब सनातन। हमें गर्व है कि हम उस सनातन पीढ़ी से हैं जहां मारना काटना नहीं सिखाया है, लेकिन हमारी सनातन ने हमें कायर बनना भी नहीं सिखाया है। चार पंक्तियां देता हूं। अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज। हम कभी तोड़ फोड़ वाले कभी नहीं रहे, कभी नहीं, हम नहीं लिखा। टिल्लन जी, ये पंक्तियां गौरव चौहान ने लिखी कि अजाने मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, और रजा की ईद पर राजीव सिमई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहां गंगा के पानी में। ये मैंने लिखा। लेकिन जब देखता हूं
इजराइल पर हमास आतंकवादी हमला करता है, बच्चों को जलाता है, औरतों के साथ रेप करता है, किसी को नहीं दिखता। और इजराइल का भेजा सनक गया, उसने वापसी हमला कर दिया, तो अब सब छाती पीट रहे हैं। यह समय है इंसान और हैवान को पहचानने का। उजानी के लोगों, आज जो हमास के साथ खड़े हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हैं, ये गौरव चौहान की गारंटी है कि उनके अंदर इंसानियत रत्ती भर भी नहीं है। इस बात को पहचानना। खुला कहता हूं मैं, इसलिए अपनी दम ऊपर रखो, अपनी ताकत जारी रखो और सारी दुनिया से कहो, अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे, मगर जब भी कोई रावण अधर्मी सर उठाएगा, ये तालियां इस रामलीला के मंच को सौंपें, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे, मगर जब भी कोई रावण अधर्मी सर उठाएगा, उठाकर हाथ दोनों सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे। उठा जय श्री राम, जय श्री राम। अंतिम 5 मिनट और देता हूं आपको। अग्रवाल साहब, हमने अपने पूर्वजों से सुना था, और केवल सुना था कि चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। यूपी में काबा, लोग चिल्ला रहे थे, यूपी में काबा। यूपी की जनता ने जवाब दिया 17 में भी और वापस 22 में भी, और कहा यूपी में गुंडों के पेट में गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, गुंडों के पेट में गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो, ओ मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। अगली पंक्ति राजनीति समझने वालों बजा देना। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में, आजम खां अखिलेश से बोले लुट गए तेरी मोहब्बत में। बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी हैं ढह गए जी, माफिया बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो, ओ मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। ये कहते हैं हमसे विनोद राजयोगी जी, अभी सुनोगे मेरे जैसा हंगामा ये भी करते हैं मंच पे। अरे सुनो, ये हमसे बोले तुम बहुत बड़े कवि हो, पाकिस्तान पे लिखो। अब उजानी के लोगों को सच बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? इतना ये अफगानिस्तान से हारे के बेचारे हैं। हम कश्मीर लेंगे, हम रोडवेज बस में अपनी विंडो सीट किसी को नहीं देते, साले कश्मीर लेंगे हमसे। ये तो इतने खिसियाए हैं कि गदर 2 हिट हुई तो इन्होंने सन्नी देओल को बैन कर दिया कि सन्नी देओल की पाकिस्तान में नो एंट्री, हम इनको वीजा नहीं देंगे। हमने कहा चोटों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम सन्नी देओल को वीजा ना दो, फिर से हंगामा खड़ा करना। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम सन्नी देओल को वीजा ना दो। अरे सुन लो, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। सुनना पाकिस्तानियों, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा, उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। ऐसा आप मेरी एक अनुमति, मोबाइल आप लोग मोबाइल को वैसे ही साइड में रख दो। आप लोग आप लोग मोबाइल को वैसे ही साइड में रख दो जिस तरह पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को रख दिया था। ये बोले हमसे पाकिस्तान पर लिखो। सर,
पाकिस्तान पर क्या लिखना, क्या औकात पाकिस्तान की हिंदुस्तान के सामने। अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे यहाँ नागा बाबा घूम रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। क्या लिखना। एक छंद सुनाता हूं, आप आनंद लें। हर पंक्ति में भारत की तुलना है, तुलना तो हो नहीं सकती, हाँ पाकिस्तान की औकात जरूर है। मैंने कहा पाकिस्तान, उनकी एक फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे अपने यहाँ फिल्में बनाती वो भी बनाते हैं, लेकिन उनकी कोई फिल्म, पूरी इंडस्ट्री कंगाली में रहती है हमेशा। अब वहां से तुलना देखो आप। मैंने कहा पाकिस्तानियों, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, तुलना देखना, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा देते। अग्रवाल साहब, मैं इनके घर पे गया, इन्होंने कहा पाकिस्तान को तो बहुत निपटाते हो, चाइना को निपटाओ। अब ये खुद 6 फुट के और हमसे कह रहे चाइना को निपटाओ। उस चाइना को जिसके जवान 2.5-3 फुट से ज्यादा के नहीं होते, ढंग से आंखें नहीं खुलती। भाई साहब मजाक नहीं कर रहा हूं। चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखेगा, लेकिन चाइना की फौज में भी अगर आपको 5-6 फुट का कोई जवान दिख जाए तो समझ जाना अग्रवाल साहब के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे और समाज सेवा करके आए होंगे। चाइना को हम गा के निपटा सकते हैं। मैंने भी एक प्यारा सा गाना गाया और मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं। बिल्कुल। और जब मैं गाता हूं तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। ए मेरी पत्नी के मायके वाले, मतलब माइक वाले, थोड़ा इको बढ़ाओ इनका, मैं गाने जा रहा हूं। स्वागत। सुनो, चाइना को हम ऐसे भी निपटा सकते हैं। मैंने कहा ए चाइना, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली पंक्ति चीर देना उझानी वालों। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। कितना 1 2 3 सब लोग ओ कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी, तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। मैंने कहा चाइनीजों बदतमीजों, ये 62 वाला भारत नहीं है, किसी चक्कर में ना रहना। ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है, ये 2019 वाला भारत है। और हम सब ने चाहा तो ये 2024 वाला भी भारत बन के दिखाएगा। अब ये नया भारत है मॉडिफाई शाही, अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मान सरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। मेरे उझानी के लोगों, अगर हिंदुस्तान के ठेठ देशी पकवान अगर चाइनीज टेढ़े मेढ़े आइटमों पर भारी पड़े तो सब लोग झूम जाना मेरे साथ।
मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले, कितना छोटा तुझे रवि। कितना शानदार सुना। आइए, जिन सैनिकों की वजह से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, मैं एक दायित्व निभाना चाहता हूं। 4 पंक्तियां जब हम दीपावली के उत्सव में होते हैं तो सरहदों से क्या आवाज आती है? एक आवाज आती है, उसे सुनना और समझना वो क्या कह रहे हैं। बरसती गोलियां हम जब कभी सीने पे खाते हैं, सरहदों से आवाज आ रही है, ध्यान से सुनना। और चौथी पंक्ति पर बता देना यही सच्चाई है। बरसती गोलियां हम जब कभी सीने पे खाते हैं, तुम्हें देकर सुरक्षा होठ पर मुस्कान लाते हैं, न समझो तुम दिवाली पर जले हैं तेल और बाती, न समझो तुम दिवाली पर जले हैं तेल और बाती, हमारे खून के कतरों से दीपक झिलमिलाते हैं, हमारे खून के झिलमिलाते हैं। कल्पना करिए, हम सब दिवाली मनाते घरों में, लेकिन उस घर की कल्पना करिए, जिंदाबाद भाई, वाह, कि दिवाली आने वाली है जस्ट, वाह, और उसी समय उनका घर का बेटा, पिता, भतीजा सरहद पर शहीद हो जाता है। उस समय हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? उन घरों का मंजर देखिए जहां दीपावली आने वाली है, उसके चंद दिन उनके घर का एक बेटा शहीद हो जाता है। आइए गंभीर हो जाते हैं थोड़ा, और इस मसले पर गंभीर हो और अपना दायित्व भी निभाएं। जरा उन घरों की तरफ चलिए, दिवाली आने वाली है और कोई शहीद हुआ है। दहलीज अभी दहली होगी, सुनिए, दहलीज अभी दहली होगी, आंगन स्तब्ध खड़ा होगा, घर के कोने कलुषित होंगे, चूल्हे पर दर्द चढ़ा होगा, घर के कोने कलुषित होंगे, चूल्हे पर दर्द चढ़ा होगा, तस्वीर लिए माँ हाथों में कुछ बातें बोल रही होगी, पत्नी यूं ही हर आहट पर दरवाजा खोल रही होगी, अनमने पिता बूढ़े होंगे, घर भर को समझाते होंगे, बच्चे पीढ़ा के प्रश्न लिए स्कूल अभी जाते होंगे, है खड़ा दुआरे पर आओ, है खड़ा दुआरे पर आओ, उस दुखी नीम की छांव चले, लेकर एक दीप सहारे का, आओ शहीद के गांव चले, लेकर एक दीप सहारे का, आओ शहीद के गांव चले, आओ शहीद के गांव चले। और क्यों चले? वाह 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 वाह, जो सरहद की रखवाली का, पंक्तियां विशेष हैं, क्यों चले हम उन गांवों की तरफ? फिर से जुड़िए, है खड़ा दुआरे पर आओ, उस दुखी नीम की छांव चले, लेकर एक दीप सहारे का, आओ शहीद के गांव चले। और क्यों चले? फिर से आपका उल्लास मांगता हूं, फिर से चेतना मांगता हूं, क्यों चले? अरे जो सरहद की रखवाली का, जो सरहद की रखवाली का सिलसिला चला कर चले गए, एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जला कर चले गए, एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जला कर चले गए। हर आंगन सजे रंगोली, हर आंगन सजे रंगोली, गोली को सीने पर झेल गए, घर घर दीपक में तेल रहे, प्राणों की बाजी खेल गए। हम पुष्प सेज पर लेटे हैं, कल्पना करना उनकी स्थिति की और अपनी स्थिति की। अरे हम पुष्प सेज पर लेटे हैं, वो बारूदों पर लेटे थे, वो बारूदों पर लेटे थे, एक
दीप जले उनकी खातिर जो भारत माँ के बेटे थे, जो भारत माँ के बेटे थे, जो भारत माँ के बेटे थे। वो डटे रहे सीमाओं पर, अवकाश कहाँ त्योहारों पर। यह देश अभी तक भूला था क्या गुजरी उन परिवारों पर। ये दो पंक्तियां शायद मैंने मुझसे कविता हो गई हो। कविता के बड़े पार की लठ जी और विनोद राजोगी जी बैठे, कमल कांत जी, मनोज जी, जितेश जी, सबके पास श्रेष्ठ कलम है। लेकिन मैंने अगर कोई अच्छी बात कह दी हो संवेदना के साथ तो मुझे मंच का आशीर्वाद चाहिए। स्वागत भैया। केवल वेतन के लिए नहीं वो जूझ रहे प्रतिघातों से। कुछ रिश्ता इस धरती से था, हर जंग लड़ी जज्बातों से। हम समझ गए सीमाओं की, हम समझ गए सीमाओं की। हर रात बहुत ही काली है, हर रात बहुत ही काली है। कुछ दीप वहां पर बुझते हैं, तब यहां मनी दिवाली है। कुछ दीप वहां पर बुझते हैं, तब यहां मनी। और मेरी अंतिम पंक्तियों से मुझे विदा करना। अरे सर्वस्व लुटाया भारत पर, बोटी बोटी बलिदान हुए। एक दीप जले उनकी खातिर जो सीमा पर कुर्बान। बहुत बहुत धन्यवाद।